अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सईदा वाइब्स। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बर्थडे प्लेक। यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर था 5 इंच मोल्ड का बर्थडे प्लेक, और इसके साथ साथ मैं फ्रेम भी दूंगी उनको, ताकि वो फिर फ्रेम के लिए कहाँ घूमते फिरेंगे। मैं इसके साथ ही दूंगी उनको। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें मोल्ड को बिल्कुल साफ़ कर लेना है टेप की हेल्प से। यहाँ पे मैं स्कॉच टेप ले रही हूँ और इससे मैं पूरे मोल्ड को क्लीन कर लूँगी सबसे पहले, ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो सारी हट जाए। क्योंकि मोल्ड जो है वो सिलिकॉन का होता है और इसके ऊपर काफ़ी डस्ट आ जाती है, और अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और अब मैं इस पर नेक्स्ट काम करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका साइज़ वगैरह क्या है। तो ये जो है तकरीबन 5 इंच का मोल्ड है। स्टिकर शीट मैंने जो है वो कस्टमाइज़ करवा ली थी प्रिंट करवा के। अब मैं इसकी सारी कटिंग्स कर ली थी, जो मुझे लगानी थी तो वो मैंने काट के रख लिए थे सारे पीसेस। अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो यही होगा कि मैंने पहले चेक करना है कि मैंने क्या क्या स्टिकर लगाने हैं और किस तरह से सेटिंग बनानी है। तो अभी मेरा मोल्ड के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट पहले जो है सब स्टिकर्स के ऊपर टेप लगाऊंगी डबल टेप करके, और उसको फिर मैं स्टिक करूंगी और चेक करूंगी मुझे कहाँ कौन कौन से स्टिकर लगाने हैं। तो फिर मुझे इस बात से आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने हिस्से पे क्या काम करना है। क्योंकि जब हम रेज़िन डाल देंगे इसके ऊपर तो उसके बाद फिर हम ये सब नहीं कर पाते, उस वक्त हमें डायरेक्ट स्टिकर को लगाना होता है। तो इसलिए मैं पहले ये सब कुछ चेक कर लूँगी, जितनी कटिंग्स वगैरह हैं सब काट के प्रॉपर मैंने उसके बाद इसकी डबल टेप पीछे लगाई है, और इसके बाद फिर मैंने इसको सेट कर लिया जिस तरह से मुझे इसकी लुक चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर जितने भी स्टिकर प्रिंट करवाए थे ना वो मैंने थोड़े से 19-20 साइज़ में लिए थे, यानी कि मैंने अगर 0.3, 0.4 और 0.5 ना इस तरह से मैंने सेंटीमीटर्स में हर स्टिकर को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये 9 नवंबर लिखा हुआ है, 2 नवंबर लिखा हुआ है, तो जो भी डेट है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है तो इसके भी, और जो नेम लिखा हुआ है उसके भी मैंने 2-3 साइज़ेस निकलवाए थे, ताकि मैं जब मोल्ड में लगा रही हूँ तो ऐसा ना हो कि बहुत छोटा हो जाए या फिर ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हो जाए। तो उस टाइम पे फिर ये कि जब हमारे पास हर साइज़ होता है ना तो फिर हम आराम से जो हमें समझ में आ रहा होता है वो हम लगा लेते हैं। गोल्डन स्टिकर्स मिलना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था आजकल, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज़ कोई करके नहीं दे रहा और वो शीट बहुत महंगी होती है। यहाँ पर मैंने ब्लैक स्टिकर्स जो है प्रिंट करवा लिए थे, और ये बहुत सस्ते में मुझे प्रिंट हो गए थे। पूरे 150 रुपीज़ में मुझे ये पूरी एक A4 साइज़ की शीट मिल गई थी। तो मैंने ये खुद ही बैठकर वहाँ पर सारी प्रिंटिंग अपने हिसाब से अपना साइज़ बताकर अपने सामने सारी प्रिंटिंग करवा ली थी। तो कस्टमर ने मुझे कहा था कि इसमें आपने लिखना है मेरी दुनिया तुम ही हो, तो इसमें मैंने 2 साइज़ेस भी करवाए थे। तो जो मुझे समझ में आया कि एक छोटा लग रहा था मुझे और एक बिल्कुल सही लग रहा था, मैंने कहा चलो फिर बड़ा वाला इसमें लगा लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए और फुलफिल भी हो जाए हमारा कोस्टर। बस यहाँ पर अब मैंने सारे स्टिकर इसके बाद हटा लिए थे। मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे कौन कौन सा स्टिकर किस तरह से लगाने हैं। अब ये स्टिकर हटाने के बाद मैंने अपना रेज़िन को रेडी कर लिया, और रेज़िन अब मैं डालूँगी इसके ऊपर। रेज़िन को पहले मैंने एक ही ग्लास में बना लिया, उसके बाद मैंने इसको 2 में डिवाइड कर लिया। एक को मैं बिल्कुल क्लियर रखूँगी और एक में मैं पिगमेंट डालूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मीका पाउडर। मैंने एक में वाइट पर्ल मीका पाउडर डाला है। ये वाइट थोड़ा सा मेटालिक सा शेड होता है, तो इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है, मतलब एक ग्लास में डाल दिया है, और इसको फिर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे हाफ से ज़्यादा मोल्ड पे वाइट कलर डालना है और थोड़ा सा साइड पे मुझे ट्रांसपेरेंट डालना है। तो यहाँ पर पहले मैंने वाइट डाल दिया है जहाँ तक मुझे वाइट चाहिए था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट वाला डाल दिया है। अब यहाँ पर रेज़िन डालने के बाद हमें करना है इसको बबल्स पॉप आउट। तो जितने भी बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। आपने या तो लाइटर यूज़ करना है या फिर इस तरह का गन होती है ये यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने वाइट के ऊपर थोड़ा सा वेलवेट शेड दिया है। वेलवेट शेड की टेक्निक यही होती है कि आपने इस तरह से किसी चॉपस्टिक की हेल्प से, शाशली की स्टिक्स होती हैं, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा वेलवेट लुक देना है। आपने इसमें गोल गोल तरह का चलाना है तो फिर ये वेलवेट लुक देगा, क्योंकि प्लेन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता।
और फिर प्लेन जो होता है वो बिल्कुल से सूखने के बाद जो है ना, एक तरफ आके थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एक तरफ थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो क्लियर रेज़न डाली थी उसमें मैंने रोज़ पेटल्स डाल दी हैं। रोज़ पेटल्स मेरे पास ड्राई पड़ी हुई थी, ये मैं ड्राई फ्लावर्स डाल रही हूँ, बिल्कुल भी ये फ्रेश नहीं है। फ्रेश फ्लावर्स को आप रेज़न में यूज़ नहीं कर सकते। फ्लावर्स डालने के बाद मैं दोबारा से शाशलिक स्टिक से इसको थोड़ा सा पुश करूँगी। हमें बहुत लाइट हैंड से पुश करना है। अगर हम थोड़ा सा हार्ड हैंड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर पेटल्स टूट जाएंगी, क्योंकि रेज़न में जाकर जो है वो पेटल्स नरम पड़ जाती हैं और फिर वो टूट सकती हैं। तो हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसको हल्का सा पुश करना है ताकि ये बस रेज़न इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर रोज़ पेटल्स के साथ साथ मैं गोल्ड फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। ये गोल्ड फ्लेक्स बेसिकली बहुत लाइट वेट में होते हैं। ये वो वाला फॉइल पेपर नहीं होता जो आप लोग खाने के रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही लाइट, जैसे चांदी का वर्क कहते हैं ना, इस तरह से ये पेपर होता है और ये गोल्डन सिल्वर दोनों कलर में मिलता है। तो ये मेरे पास गोल्डन कलर में, मैं इसको लगा रही हूँ एज़ पर कस्टमर डिमांड। अच्छा, शुरू में जो हम इस पर स्टिक चला रहे थे तो ये बार बार जो है वो डिज़ाइन जो है गायब हो जाता है। तो आपने इस तरह से करना है कि हर थोड़ी देर के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। यानी कि जब ये 50% 70% तक जो ये आपकी ड्राई हो जाएगी ना, तो देखें थोड़ा सा इस वक्त हार्ड महसूस हो रहा होगा आपको कि बिल्कुल से थोड़ा सी हार्ड लुक आ रही है इसकी रेज़न की। इस टाइम पे जब आप इसको चलाएंगे ना, फिर ये बिल्कुल से ऐसे ही रहेगा, फिर ये मिक्स नहीं होगा, डिज़ाइन चेंज नहीं करेगा, तो ये वेलवेट लुक देगा। सो अभी इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 घंटे के लिए। ये तकरीबन ड्राई हो जाएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर स्टिकर पेस्ट कर देंगे और जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है एक और ट्रे भी थी, वो भी मैंने साथ साथ रेडी की थी, तो वो उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। तो अभी स्टैंड के ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि स्टैंड पे जो है वो मार्क्स नज़र आ रहे थे, जो साइज़ वगैरह लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो वो नज़र आ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है ओमेगा वालों का। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसको पेंट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा प्लेग जो है वो ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से कम्प्लीटली ड्राई है ये। अब मैं इसको डीमोल्ड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ना, मेरे पास एक ही कोस्टर है और मुझे इसी कोस्टर के अंदर दोबारा दूसरा प्लेग बनाना था। तो मैंने यहाँ पर इसको डीमोल्ड कर लिया था ताकि मैं जब लास्ट लेयर लगाऊंगी तो बग़ैर मोल्ड के ही लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेयर हमने भर भर के नहीं लगानी है, बहुत हल्की सी ही लगानी होती है। इस तरह से लगाएंगे कि बिल्कुल से बाहर नहीं गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डीमोल्ड किया और डीमोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको रखने के बाद इस थोड़े से, देखें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से बिल्कुल ड्राई है लेकिन हल्का हल्का सा बैंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस लेनी है। आपकी टेबल हो, जो भी हो, आपने ये देखना है कि आपकी जो टेबल है बिल्कुल से स्ट्रेट हो, टेढ़ी बेढ़ी ना हो। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको पहले सेट कर लिया दोबारा से स्टिकर्स को, कि मुझे किस तरह से स्टिकर रखने हैं ताकि मैं कोई गलती ना कर दूँ लगाते वक्त। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टिकर रख लिए और अब मैं एक एक करके स्टिकर्स को पेस्ट करती जाऊँगी। आपने स्टिकर लगाते जाना है और उसको प्रेस करते जाना है, ठीक है, ताकि जो है बिल्कुल भी स्टिकर में बबल ना आए। क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे, सही से स्टिक नहीं करेंगे, तो किनारे उड़ सकते हैं स्टिकर के और उसमें बबल भी आ सकता है। तो आपने बिल्कुल से उसको प्रेस करना है सही से, अच्छे से। और ये सारे स्टिकर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर रेज़न डालनी है। तो दोबारा से आप थोड़ी सी रेज़न बना लें। अब हमें बहुत ज़्यादा रेज़न की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत हल्की सी थोड़ी बहुत रेज़न बनानी है। और यहाँ पे मैं रेज़न की लास्ट लेयर पोर कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा फैला लूँगी पूरी प्लेग के ऊपर। और फिर हमने इसको भी हीट देनी है ताकि इसके बबल्स वगैरह जो भी आ गए होंगे तो वो निकल जाए। और इस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बहुत दूर से इसके ऊपर हल्की सी हीट देनी है बस, क्योंकि वरना फिर आपके स्टिकर जो है वो जल जाएंगे। आपने अब स्टिकर लगा दिए हैं तो आपके स्टिकर जल सकते हैं। तो लास्ट लेयर जो आपने रेज़न की लगाई थी उसको आपने ड्राई होने के लिए छोड़ना है। वो भी आपको तकरीबन इतना ही 7 से 8 घंटे लेगी ड्राई होने में। और उसके बाद फिर आपने इसका फ़ाइनल लुक देना है। फ़ाइनल लुक देने के लिए मैंने साइड एजेस के ऊपर इसके एक्रेलिक पेंट यूज़ कर लिया है, जो मैंने पहले फ्रेम पे लगाया था वही एक्रेलिक पेंट ये है ओमेगा का। तो मैं यहाँ पे इसको एक्रेलिक पेंट से फिनिशिंग कर रही हूँ। ब्रश से कर लें, हाथ से कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर ये कम्प्लीटली 10 मिनट में ड्राई हो जाता है।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करना ना भूलेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखें इसका फ़ाइनल लुक। तो ये था इसका फ़ाइनल लुक और मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आया था। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।